Hello friends, welcome to Linko Technologies. My name is Rahul. So today we are going to start linked list in data structures. तो देखो लिंक लिस्ट क्या होता है, क्यों सीखना चाहिए, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आपको लिंक लिस्ट आ गया तो ही आप लोग आगे स्टैक, क्यू, ट्री और ग्राफ सीख सकते हो। बिकॉज ये सारे डेटा स्ट्रक्चर में लिंक लिस्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली दो डेटा स्ट्रक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट in data structure subject. One of the data structure is called as array and second one is linked list. अगर ये दोनों डेटा स्ट्रक्चर अगर आपको अच्छे से आते हैं तो ही आप बाकी के चैप्टर सीख सकते हो इजीली। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज अ लिंक लिस्ट। तो कभी भी याद रखो, कोई भी नया टॉपिक जब आता है उसके पहले पिछले वाले टॉपिक का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि अगर आपको लिंक लिस्ट सीखना है तो सबसे पहले यू शुड नो व्हाट इज़ द एरे। तो एरे क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए बिफोर यू आर लर्निंग द लिंक लिस्ट, बट स्टिल आई विल एक्सप्लेन एरे इन शॉर्ट सो दैट वी कैन फोकस ऑन लिंक लिस्ट। तो देखो एरे क्या होता है, अगर हम लोग सी प्रोग्रामिंग के थ्रू अगर डेटा स्ट्रक्चर सीखना चाहते हैं तो हम ऐसे एरे डिक्लेयर करते हैं। तो इस एरे के फ़ायदे हैं कि अगर हमें 5 नंबर चाहिए सेम डेटा टाइप के, जैसे कि N1, N2, N3, N4, N5, इन पांचों नंबर को हम लोग एक साथ रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एरे। तो इसीलिए एरे का डेफिनेशन होता है एरे इज कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप विच अलोकेट्स मेमोरी कंटिन्यूसली। इसका मतलब क्या होता है, कंटिन्यूस मेमोरी का मतलब हमारे कंप्यूटर के अंदर एक मेमोरी होता है, उस मेमोरी के अलग अलग मेमोरी एड्रेस होते हैं। जैसे अगर हम लोगों ने एरे लिख लिया, ये वाला पहला सिनेरियो, तो इससे 1 2 3 4 5 ऐसे 5 ब्लॉक मुझे मिल जाएंगे। इस हर ब्लॉक को एक एड्रेस रहता है। जैसे कि अज्यूम करो इसका एड्रेस 100 होगा, इसका एड्रेस 104 होगा अगर इंटीजर डेटा टाइप है तो, क्योंकि एक इंटीजर को 4 बाइट का मेमोरी लगता है। 108, 112, 116। और इस एरे को एक्सेस करने के लिए कुछ इंडेक्स होता है, 0, 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ पे हमारे एलिमेंट रहेंगे 10, 20, 30, 40 एंड 50। तो अभी ये हो गया मेरा एरे। इस एरे के अंदर 10, 20, 30, 40, 50 आधे एलिमेंट, इसको हम लोग इंडेक्स बोलते हैं, इसको हम लोग एड्रेस बोल रहे हैं, एंड दीज आर द वैल्यूज। ठीक है, तो ये एरे की गुड थिंग इज़ दैट कि अगर तुम्हें एक टाइप के डेटा को स्टोर करना है यू कैन कीप एरे इफ़ यू नो द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मेमोरी। अगर तुम्हें मालूम है कितना डेटा स्टोर करना है तो एरे इज़ द बेस्ट सिचुएशन और बेस्ट सिनेरियो। यू कैन डिक्लेयर द एरे हियर 5, मुझे 5 ही नंबर स्टोर करने हैं तो एरे इज़ द बेस्ट फॉर मी। बट कंसिडर अगर ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे तुम्हें मालूम नहीं कि कितने नंबर स्टोर करने हैं। ओके, ऐसी सिचुएशन में अगर तुम लोगों ने यहाँ पे एरे ले लिया 100 साइज़ का, तो प्रॉब्लम क्या होगा, 5 ही नंबर अगर स्टोर किए तो 95 जो मेमोरी अलोकेट किया था एक्स्ट्रा वो वेस्ट हो जाएगा। कोई बोलेगा सर नेक्स्ट टाइम आई विल अलोकेट अ मेमोरी ओनली फॉर 10 एलिमेंट्स, बट अभी भी तुम श्योर नहीं हो कि कितने नंबर्स को स्टोर करना है और 10 का मेमोरी अलोकेट कर लिया। अभी प्रॉब्लम क्या हो गया, दिस टाइम आई नीड 20 नंबर्स, बट बिकॉज ऑफ द साइज 10 हमारे पास मेमोरी इनसफिशिएंट हो गया। तो ये दो डिसएडवांटेज है एरे के अंदर। पहला मैंने बोला मेमोरी वेस्ट, सेकेंड मैंने बोला इनसफिशिएंट मेमोरी। पहले सिचुएशन में हमने मेमोरी अलोकेट किया 100 का, बट हमें ज़रूरत थी 10 नंबर्स की, तो यहाँ पे 90 वाला मेमोरी वेस्ट हो गया। सेकेंड सिचुएशन में हमने 10 का मेमोरी अलोकेट किया, बट अभी हमें और भी ज़रूरत पड़ रही है वेरिएबल्स की और डेटा की, तो यहाँ पे अभी हम मेमोरी को नहीं बढ़ा सकते क्योंकि एरे में एक बार साइज डिक्लेयर कर दिया तो यू कैन नॉट चेंज दैट। तो ये प्रॉब्लम हुआ एरे के अंदर। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नया डेटा स्ट्रक्चर लॉन्च हुआ जिसको बोलते हैं लिंक लिस्ट। तो ये लिंक लिस्ट क्या होता है, लिंक लिस्ट को हम लोग बोलते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन? डायनेमिक का मतलब है जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे मेमोरी को अलोकेट करते जाओ। अगर तुम्हें 10 की मेमोरी चाहिए तो एक एक करते एलोकेट करते जाओ। सो इसका मतलब
मे बी अगर 10 एलिमेंट नहीं लगे, 5 ही लगे, तो 5 तक ही मेमोरी एलोकेट करो। अगर 10 से ज़्यादा लग रहे हैं तो और भी मिल सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट कर रहे हो, जैसे तुम्हारा नीड है उस हिसाब से यू कैन एलोकेट द मेमोरी। इसको बोला जाता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। एग्जाम्पल के साथ दिखाता हूँ यहाँ पे। सपोज मुझे अगर पहला नंबर आया मेरे पास, कोई भी सिचुएशन ले लो कि हमारे पास कुछ 10 नंबर स्टोर करने, इनिशियली 10 है बट बाद में बढ़ भी सकते हैं, या इनिशियली 5 है बाद में और भी आ सकते हैं, कोई भी नंबर हो, ठीक है। ये सारे नंबर को हमें स्टोर करना है। ओके, तो मैंने क्या किया, एक सिचुएशन लेते हैं जहाँ पे हम लोग किसी के घर पे अगर बर्थडे पार्टी है, तो वहाँ पे सपोज तुम्हें मालूम है बर्थडे में तुमने 10 दोस्तों को बुलाया है, तो यहाँ पे एग्जांपल लो तुम एरे के जैसा सिचुएशन यूज़ करोगे, जहाँ पे 10 लोगों के हिसाब से यू विल डूज ऑल द अरेंजमेंट फॉर फूड एंड एवरीथिंग। ओके, अगर सिचुएशन ऐसे है कि जैसे कोई होटल में हम जाते हैं, वहाँ पे उनको मालूम नहीं कि दिन भर में कितने कस्टमर आएंगे, तो जैसे भी कस्टमर आएगा वैसे मेमोरी एलोकेट होगा, मतलब फूड प्रिपरेशन होगा। इसको बोला जाएगा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो 10 भी आ सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशंस, राइट। तो देखो अभी क्या हुआ, पहला डेटा आ गया, सपोज पहला नंबर है मेरे पास 10, तो मैंने एक मेमोरी को एलोकेट कर लिया। ये देखो इस टाइप से मेमोरी एलोकेट कर दिया। इस मेमोरी में फ़िलहाल मैं 2 पार्ट्स बना रहा हूँ। एक पार्ट्स में मेरा डेटा रहेगा, दूसरे पार्ट में मेरा एड्रेस रहने वाला है। एड्रेस क्या होता है हम डिस्कस करेंगे। तो पहला नंबर मैंने दे दिया 10। ओके, फर्स्ट नंबर इज़ 10। यहाँ पे पहला नंबर आ गया 10। थोड़ी देर के बाद और एक नंबर आ गया 20। ओके, उसके लिए भी मैंने और एक मेमोरी एलोकेट कर लिया। ये देखो आई गॉट वन मोर मेमोरी हियर, और एक मेमोरी हमने यहाँ पे एलोकेट कर लिया। अभी इस मेमोरी में भी 2 पार्ट्स रहने वाले हैं। ये पार्ट्स क्या है हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारा नंबर यहाँ पे था 20, बट वी डोंट नो व्हाट इज इन द नेक्स्ट पार्ट, विल डिस्कस दैट। तो यहाँ पे हमने सेकेंड नंबर को स्टोर कर दिया 20। उसके बाद और एक नंबर का रिक्वायरमेंट आ गया, 30 के लिए भी स्टोर करना है। ये देखो और एक मेमोरी मैंने एलोकेट कर लिया। इस मेमोरी के अंदर हम लोग अभी 30 स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है। लेट्स स्टोर द नंबर 30 यहाँ पे स्टोर कर दिया। और एक रिक्वायरमेंट आ गया। ओके, चलो उसके लिए भी मेमोरी एलोकेट कर लेते हैं। ये मेमोरी कैसे एलोकेट होगा वो हम लोग कोडिंग में देखेंगे, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यू आर कंफर्टेबल, सो उस लैंग्वेज में हम उसका सिंटैक्स देखेंगे। तो जैसे अगर सी में भी कर सकते हैं, C++ में भी कर सकते हैं, जावा में भी कर सकते हैं, पाइथन में भी कर सकते हैं। यहाँ पे 40 रख दिया। तो यहाँ पे चलो फिलहाल मेरा रिक्वायरमेंट इतना ही था। अभी क्या करेंगे, इस रिक्वायरमेंट को यहाँ तक मैंने स्टॉप किया अभी। बट तुम बोलोगे सर ये क्या है, 10, 20, 30, 40, इनका तो एक दूसरे से कुछ कनेक्शन नहीं है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, ये जो प्लेस दिखता है तुम्हें, इसको हम लोग बोलते हैं एड्रेस। यहाँ पे हम लोग एड्रेस लिखते हैं। तो यहाँ पे हम एड्रेस किसका लिखेंगे, नेक्स्ट वाले नोड का लिखेंगे। तो ये जो ब्लॉक मैंने ड्रॉ किया था, इस ब्लॉक को बोला जाता है नोड। ये जो ब्लॉक तुम्हारे सामने है पूरा एक, जो ये देखो ये पूरा ब्लॉक मतलब होता है एक नोड। ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये और एक नोड होगा, ये और एक नोड है। तो इस नोड के 2 एरिया होते हैं, एक होता है उसका डेटा, एक होता है उसका एड्रेस। अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तुम सीख रहे हो, जैसे जावा हो या सी हो या C++ हो, अगर सी की बात करें तो सी प्रोग्रामिंग में हम लोगों को नोड के लिए स्ट्रक्चर करना पड़ता है, स्ट्रक्चर नोड, जिसके अंदर हम लोग 2 चीज़ें लिखते हैं। एक होता है इंटीजर डेटा, ओके, एक होता है यहाँ पे स्ट्रक्चर नोड का एड्रेस। एक होता है हमारे पास डेटा, एक होता है हमारे पास स्ट्रक्चर नोड का एड्रेस। ये हम लोग प्रोग्राम के अंदर डिटेल में सीखेंगे। एड्रेस के लिए यहाँ पे पॉइंटर होता है, एड्रेस के लिए यहाँ पे पॉइंटर होता है, इसको सेमीकोलन के साथ हम बंद करते हैं। अगर आप लोग क्लास बनाना चाहते हो जावा के अंदर, तो यू हैव टू यूज़ पब्लिक क्लास नोड। इसके अंदर भी हम लोग 2 चीज़ें लिखते हैं, एक होता है प्राइवेट के अंदर इंटीजर डेटा। ये हम लोग उस लैंग्वेज के सिंटैक्स में सीखेंगे। बिफोर गोइंग टू द डेटा स्ट्रक्चर, तुम लोगों को आइदर सी प्रोग्रामिंग और C++ और जावा प्रोग्रामिंग, कोई भी एक लैंग्वेज अच्छे से आना चाहिए। रिमेंबर दिस, without a language, a proper knowledge of any language, you cannot implement the data structures algorithms. Okay, so you should have the good hands-on.
सो यू शुड हैव द गुड प्रैक्टिसेस ऑन वन ऑफ द लैंग्वेज C++ और जावा। तो यहाँ पे हम लोगों ने नोड लिखा, देखो यहाँ पे क्लास होता है, ये क्लास कंसेप्ट हम लोग जावा में सीखते हैं। प्राइवेट नोड, here I am not explaining you about the Java and C programming. This session is for to understand the use of linked list. तो यहाँ पे नोड के अंदर हम लोग एड्रेस या लिंक भी लिख सकते हैं, लिंक जो कि अगले वाले नोड को पॉइंट करने वाला है। याद रखिए, राइट, दिस इज द नोड हियर इन द C programming. This is in even in the C++ also you can take the structure or a class. In Java you can take class, also in C++ we can take the class. Okay. तो ये जो दो एरिया लिखे डेटा एंड लिंक, इसका मतलब यहाँ पे होता है डेटा और ये होता है लिंक, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये वाला जो ब्लॉक हमारे सामने है इसको हम लोग बोलते हैं नोड। अभी इस नोड के अंदर इसका एक एड्रेस रहता है। अज्यूम करो यहाँ पे देयर इज एड्रेस 1000, यहाँ पे मैं एड्रेस ले रहा हूँ 2000, यहाँ पे हम लोग एड्रेस लेंगे 3000। एड्रेस कुछ भी हो सकता है बट समझने के लिए मैं सिंपल रख रहा हूँ। यहाँ पे एड्रेस होगा 4000। तो होता क्या है, इस 1000 के इस ब्लैंक एरिया में हम लोग 2000 को स्टोर करेंगे। ये कैसे करेंगे वो हम लोग कोडिंग में सीखेंगे। यहाँ पे इस 20 वाले के एड्रेस के साथ यहाँ पे हम लोग 3000 को स्टोर करेंगे, तो ये आगे पॉइंट करेगा। 3000 के जो एरिया है एड्रेस वाला या लिंक वाला एरिया, उसके अंदर हम लोग 4000 को स्टोर कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, ये वाला जो नोड रहेगा ये इस नोड को पॉइंट करेगा, ये नोड रहेगा ये इस नोड को पॉइंट करेगा, ये नोड जो रहेगा ये अगले वाले नोड को पॉइंट करेगा। तो देखो ये लिंक स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। यहाँ पे आगे कोई नहीं ना फिलहाल, तो यहाँ पे लिखा जाता है नल। नल का मतलब ज़ीरो नहीं, याद रखो। नल इज़ नॉट अ स्पेस और नॉट अ ज़ीरो। नल इज़ वन काइंड ऑफ डेटा वेयर यू डोंट हैव एनीथिंग, यू कैन पुट द नल वैल्यू। तो अभी इसको शुरू कहाँ से करेंगे, तो इसको शुरू करने के लिए जो पहला नोड होता है लिस्ट के अंदर, ये वाला जो पहला नोड रहेगा, इस वाले नोड को हम लोग टेक्निकली वर्ड्स में इसको हम लोग बोलते हैं हेड और स्टार्ट। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर सी से करोगे तो एक पॉइंटर वेरिएबल रहता है, याद रखो। आइदर यू कैन टेक द हेड और यू कैन से द स्टार्ट। सो लिंक लिस्ट का शुरुआत करने के लिए हमें हेड के नोड से स्टार्ट करना पड़ता है, और स्टार्ट भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द हेड, हियर टेक द वैल्यू ऑफ 10, लेट्स प्रिंट द वैल्यू 10 एंड गो टू द नेक्स्ट नोड 2000 के पास चले जाओ। हम लोग यहाँ पे आ गए, प्रिंट द वैल्यू 20 और 3000 के पास चले जाओ। हम लोग 30 के पास आ गए, 30 का वैल्यू को प्रिंट करेंगे हम लोग, और वो हमें बताएगा दिस इज द एड्रेस ऑफ 4000, मतलब 40 वाले का एड्रेस, उसको प्रिंट करेंगे। आगे देखोगे तो नल है, तो यहाँ तक हमें स्टॉप कर देना है। तो दिस इज वे यू कैन प्रिंट द डेटा फ्रॉम द लिंक लिस्ट। तो एडवांटेज क्या हुआ, इससे अभी तक तो मेमोरी कम नहीं हुआ मेरा, या वेस्ट भी नहीं हुआ। इसका मतलब अगर मुझे कल नया नंबर आ रहा है, जैसे कि 50 इज़ द नंबर, तो इसको 50 को स्टोर करने के लिए चलो और एक मेमोरी एलोकेट कर लो। यहाँ पे आगे ये देखो, और एक मेमोरी एलोकेट कर लेंगे। इस मेमोरी के अंदर वैल्यू ऐड कर दो 50। यहाँ पे हम लोगों ने 50 को ऐड कर दिया, ठीक है। ये 50 यहाँ पे ऐड हो गया। यहाँ पे आगे कुछ नहीं है तो यहाँ पे नल लिख दो। तो इससे क्या होगा, ये जो 40 रहेगा ना, यहाँ पे जो एड्रेस लिखा गया है नल, फिलहाल ये जो एड्रेस है नल, इस नल की जगह पे अभी एड्रेस आएगा 50 का। इस नल की जगह पे अभी एड्रेस आ जाएगा 50 का। 50 का एड्रेस कंसिडर करो कि यहाँ पे हमारे पास कुछ एड्रेस है, एग्जाम्पल 5000। सपोज इफ आई हैव एड्रेस हियर, लेट्स टेक एग्जाम्पल 5000 इज द एड्रेस हियर। तो इस 5000 को हम लोग यहाँ पे स्टोर करवा देंगे। तो इससे क्या होने वाला है, ये जो नोड है 4000 वाला नोड, ये अभी पॉइंट करेगा किसको, 50 वाले नोड को। ऐसे देखो, तो मेमोरी कम भी नहीं हो रहा है और मेमोरी वेस्ट भी नहीं हो रहा है। जब भी ज़रूरत पड़ेगी और एक मेमोरी एलोकेट कर दो और 50 उसको आगे वाले नोड को पॉइंट कर देगा। वो कैसे काम होगा वो हम लोग प्रोग्राम के अंदर सीखेंगे। अभी मैंने सिर्फ तुम्हें इंट्रोडक्शन दिया कि हाउ टू क्रिएट अ लिंक लिस्ट, ओके, एंड व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ लिंक लिस्ट, व्हाई वी नीड द लिंक लिस्ट। तो इन शॉर्ट द समरी इज, अगर हमारे पास एरे है तो एरे में दो प्रॉब्लम हो सकते हैं। एक तो मेमोरी वेस्ट होगा,
अगर एग्जैक्ट अमाउंट मालूम नहीं है तो यह इनसफिशिएंट होगा। बट अगर तुम्हें मालूम है कि कितना डेटा स्टोर करना है तो एरे इज द बेस्ट, बिकॉज इन लिंक लिस्ट इफ यू कंसिडर डेटा एंड एड्रेस वी हैव टू मेंटेन द टू थिंग्स। डेटा को भी स्टोर करो, एड्रेस को भी स्टोर करो, तो ऐसे मेमोरी डबल लग रहा है हम लोग को यहाँ पे। तो बट फिलहाल इसका फ़ायदा हमें क्या है कि यहाँ पे मेमोरी जितना चाहिए उतना ही एलोकेट हो रहा है। बड़ी सिचुएशन क्या, ओके, कंसिडर सिनारियो वेयर यू डोंट नो एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ डेटा, जहाँ पे मे बी 1000, 2000, 5000 का डेटा लग रहा है बट एग्जैक्ट अमाउंट नहीं मालूम है। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर लिंक लिस्ट इज बेस्ट। तो जितना डेटा जहाँ तक लग रहा है वहाँ तक मेमोरी एलोकेट करते जाओ, उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। बाद में नया भी डेटा आ गया तो इस नल के आगे ऐड हो जाएगा। अगर तुम्हें लग रहा है कि मुझे कम डेटा चाहिए, 10 का ही डेटा चाहिए, 100 का डेटा चाहिए, तो गो फॉर एरे। बट इफ यू डोंट नो एग्जैक्ट अमाउंट डेटा, गो फॉर लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट इज बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इफ यू डोंट नो द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ डेटा इन बिगिनिंग। अगर लिंक लिस्ट समझ में आ गया तो ईजिली आगे सर्कुलर लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट, उसके साथ स्टैक, क्यू, ट्री और ग्राफ में भी इसका हेल्प बहुत होने वाला है। आई होप यू अंडरस्टूड द सेशन। इसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए आई विल कीप द अनदर वीडियो टू अंडरस्टैंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लिंक लिस्ट यूजिंग C and Java. Thank you very much for watching the video. We'll see you in the next lecture. Thanks.